ये मंत्र ब्रह्म, परम सत्य और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताता है। इसे 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। 1. द्वैत और अद्वैत का समन्वय। ये संसार 2 रूपों में प्रकट होता है, -1 तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और एक अन्य जो दूसरों का है। लेकिन इसे केवल द्वैत में देखने से सत्य का पूरा बोध नहीं होता। इसे समझने के लिए एक तीसरा तत्व चाहिए जो ज्योति है। ये ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म विद्या या परमात्मा का प्रकाश हो सकता है। 2. आत्मा और परमात्मा का संबंध। परमात्मा विष्णुस्तन्वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में फैला हुआ है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हमें अपनी आत्मा को इस दिव्य सत्य के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम इस दिव्य प्रकाश ज्योति में प्रवेश करते हैं तो हमारा अस्तित्व एक सुंदर रूप ले लेता है और आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ती है। 3. आध्यात्मिक उत्थान और देवताओं की प्रियता। जब हम इस परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम देवताओं, सतोगुण, दिव्यता के प्रिय बन जाते हैं। परमे जनित्रे का अर्थ है परम जन्म स्थान, यानी सृष्टि का सर्वोच्च स्रोत ये ब्रह्म या परमात्मा हो सकता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह ईश्वर के निकट आ जाता है और उसकी चेतना दिव्य रूप धारण कर लेती है। आधुनिक संदर्भ में उपयोग। ये मंत्र हमें सिखाता है कि संसार को केवल द्वैत, मेरा तेरा, सही गलत, सुख दुख के आधार पर न देखें। हमें ज्ञान की रोशनी से संपूर्णता में देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये ज्ञान हमें अहंकार से ऊपर उठाकर ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझकर हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। जब हम इस आध्यात्मिक प्रकाश में जीते हैं तो हम स्वयं को सुंदर रूप में विकसित करते हैं और जीवन में उच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, ऋग्वेद का ये मंत्र हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि संसार को केवल द्वैत में मत देखो, बल्कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से इसे समझो। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम ब्रह्म के निकट आते हैं और देवताओं के प्रिय बन जाते हैं।